नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टैक्स कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ओल्ड रेजिम के ऊपर बेस करके टैक्स कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक टेबल को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे लिया है टोटल इनकम। यहाँ पे आपको टोटल इनकम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए टैक्स स्लैब, जो स्लैब यहाँ पे दिया हुआ है इसके ऊपर बेस करके ही आपको टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो टैक्स स्लैब में सबसे पहला है 0 to 2.5 लाख, जहाँ पे आपका टैक्स परसेंटेज होगा 0%। 2.5 लाख से 5 लाख इसका होगा आपका 5%। 5 लाख से 7.5 लाख आपका होगा 20%। 7.5 लाख से आपका 10 लाख तक होगा 20%। और अबव 10 लाख जो इनकम होगा उसका आएगा 30%। तो इसके ऊपर बेस करके ही मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट कर लेना है। तो दोस्तों, टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला में लिखना होगा इक्वल इफ, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल इनकम के सेल को सिलेक्ट कर देना है। अगर आपका टोटल इनकम मोर देन 2.5 लाख होता है तो कॉमा देना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 2.5 लाख अमाउंट आएगा। फिर आपको यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अगर फॉल्स होता है, 2.5 लाख के नीचे होता है, तो टोटल जो इनकम है, ये जो सेल है, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एक बार एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्सेबल अमाउंट का जो सेल है वो यहाँ पे ब्लैंक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक मंथली इनकम में कुछ नहीं लिखा है। अब जब हम यहाँ पे मंथली इनकम को ऐड करेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 लाख लिखा है। ऑटोमेटिक 2.5 लाख जो टैक्सेबल अमाउंट है वो यहाँ पे आ चुका है, मैक्सिमम जो अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लाख रुपए लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 लाख रुपए यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट में आ चुका है। अब हम यहाँ पे टैक्स पेएबल को कैलकुलेट करेंगे, टैक्स पेएबल अमाउंट को। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला में इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट इनटू टैक्स परसेंटेज को मल्टीपल कर देना है, मतलब कि टैक्स पेएबल इनटू टैक्स परसेंट। यहाँ पे देखिए टैक्स परसेंट जो है वो 0% है, इसलिए यहाँ पे टैक्स पेएबल भी 0 आया है। अब मैं यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख तक का कैलकुलेट करूँगा, जहाँ का टैक्स परसेंटेज है 5%। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला में लिखना होगा इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे इफ, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल इनकम को सिलेक्ट कर देना है। टोटल इनकम मोर देन 5 लाख, कॉमा देना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस है 2.5 लाख, तो आपको यहाँ पे 2.5 लाख लिखना है। फिर आपको यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे टोटल इनकम से फर्स्ट जो टैक्सेबल अमाउंट आया है इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, टोटल इनकम के सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टैक्सेबल अमाउंट को। फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार आपको यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए टैक्सेबल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर निकल के आ चुका है। आपको यहाँ पे टोटल इनकम को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। मैं यहाँ पे 12 लाख लिखूंगा, तो ये देखिए 2.5 लाख 2 स्लैब में आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे 5 लाख से 7.5 लाख का टैक्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसका परसेंटेज है 20%। इसके लिए आपको फॉर्मूला में लिखना है इक्वल इफ, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो टोटल इनकम है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको ग्रेटर देन 7.5 लाख लिखना है। लिखने के बाद आपको देना होगा कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 2.5 लाख। अगर आपका टोटल इनकम 7.5 लाख से ज़्यादा होता है तो आपका यहाँ पे थर्ड स्लैब में आएगा 2.5 लाख। और अगर आपका टोटल इनकम 7.5 लाख से कम होता है तो आपका यहाँ पे टोटल इनकम से इन दोनों को माइनस करके जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल इनकम के सेल को सिलेक्ट करना है, फिर देना है माइनस। फिर से फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करके फर्स्ट स्लैब एंड सेकंड स्लैब के जो सेल है इसको आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर इसका ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए थर्ड स्लैब का जो अमाउंट है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे टोटल इनकम को थोड़ा सा कम करूँगा, 6.5 लाख लिखते हैं 6.5 लाख। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली तीनों स्लैब में अमाउंट एडजस्ट हो चुका है। ये देखिए अब मैं दोस्तों आपको चौथा स्लैब को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा 7.5 लाख से 10 लाख तक। यहाँ पे आपको सेम फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला में आपको लिखना होगा इक्वल इफ, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करके टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर देना है, टोटल इनकम को
मोर देन 10 लाख आपको यहाँ पे लिखना है 10 लाख, फिर आपको कॉमा देना है। अगर आपका टोटल इनकम जो है वो 10 लाख से ऊपर होता है तो आपका यहाँ पे कॉमा देने के बाद 2.5 लाख लिखना है। यहाँ पे भी आपका 2.5 लाख अमाउंट ही आएगा। फिर आपको देना होगा कॉमा, और अगर 10 लाख से कम होता है तो आपको यहाँ पे टोटल इनकम से इन तीनों स्लैब को माइनस कर देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद टोटल इनकम के सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करके इन तीनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे प्लस, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे 3 ब्रैकेट आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जस्ट एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए अमाउंट कैलकुलेट होकर निकल के आ चुका है। जस्ट यहाँ पे आपको टोटल इनकम को चेंज करके एक बार चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 8.5 लाख रुपए लिखूंगा। लिखने के साथ ही यहाँ पे देखिए चारों स्लैब में टैक्सेबल अमाउंट जो है वो फिलअप हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लास्ट स्लैब मोर देन 10 लाख, इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा, जिसका स्लैब है 30%। इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला में लिखना है इक्वल इफ, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करके आपको यहाँ पे टोटल इनकम को सिलेक्ट कर देना है, ग्रेटर देन 10 लाख आपको यहाँ पे लिखना है। तो फिर आपको देना होगा यहाँ पे कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा जो टोटल इनकम है इससे आपको माइनस करना है 10 लाख। मतलब कि टोटल इनकम से 10 लाख माइनस होकर जो अमाउंट होगा वही अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाएगा। फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, फिर देना होगा आपको कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 0। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। यहाँ पे अगर 10 लाख के नीचे का अमाउंट आता है तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि 10 लाख का नीचे का अमाउंट हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये है मोर देन 10 लाख, मतलब कि 10 लाख के ऊपर का। जस्ट एक बार आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे टोटल इनकम को चेंज करके सारे टैक्सेबल अमाउंट को चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे किसी भी अमाउंट को डाल के सारे टैक्सेबल अमाउंट को चेक कर सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको बाकियों का टैक्स पेएबल को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको ड्रैग करके लास्ट तक फिल कर देना है। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया था, जस्ट यहाँ से आपको ड्रैग करके ऑटो फिल कर देना है। तो ये देखिए बाकियों का टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं दोस्तों आपको नीचे इन दोनों का टोटल करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको यहाँ पे सम फॉर्मूला को अप्लाई करना है। लिखेंगे इक्वल सम, लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे टैक्स पेएबल का जितना भी अमाउंट है इन सारे सेल रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। जस्ट ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको ड्रैग करके जस्ट राइट साइड में आपको फिल कर देना है। फिल करने के साथ ही यहाँ पे देखिए टोटल टैक्स पेएबल जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे आपका दिखाएगा। ये देखिए टोटल टैक्स पेएबल अमाउंट भी कैलकुलेट हो चुका है। अब आप दोस्तों टोटल इनकम में जो भी अमाउंट आप लिखेंगे उसका टैक्स पेएबल टैक्सेबल अमाउंट सारा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहाँ पे किसी भी अमाउंट को लिख के उसका टोटल टैक्स पेएबल निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टैक्स कैलकुलेटर को बना सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।